अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह घर की सफाई पूरी हो गई और रमज़ान का जो सौदा था लगभग पूरा हो गया। बस एक 5 से 10% कसर बाकी है, क्योंकि थोड़ी 2-3 चीज़ें हैं जो लाना है, तो वो मैं जाऊंगी तो ले आऊंगी या तो फिर ऑर्डर कर दूंगी। तो फिलहाल रमज़ान की जो तैयारी है बहुत अच्छी शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छी हो रही है। तो जैसे कि रमज़ान के लिए स्पेशली मैंने थोड़े से कुछ सामान खरीदी हूँ, खास करके क्रॉकरी हो या फिर चटनी रखने के लिए, खजूर रखने के लिए, और मुजीटो या फिर कुछ अच्छी शरबतें हो या फालूदा हो। तो उसके लिए बच्चे जब थके हुए रहेंगे, दिन भर के रोज़ेदार रहेंगे, तो पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के ग्लास खास करके रमज़ानों के लिए ली हूँ। और उसी के साथ साथ जैसे मेरी ननद ने मुझे बताए थे कि वहाँ सूरत में रमज़ान स्पेशल सौदा बहुत अच्छा मिलता है, तो सच में बहुत अच्छा सौदा मिलता है। तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारा सामान लेकर आई। और जैसे कि सहरी में जब बच्चे उठेंगे तो दूध हो या चाय हो या कॉफ़ी, तो उसके लिए भी मैंने अच्छे वाले नए कप खरीदी हूँ जो आजकल नए ट्रेंडिंग में आए हैं। और उसी के साथ साथ क्या बताऊँ यार, मैं तो इतना दिल खुश। अभी तक तो आपके सब्सक्राइबर्स लोग ने एक भी अभी तक चीज देखी ही नहीं है। अभी सिर्फ आप दिख रहे हो। इतना मेरा दिल खुश हो रहा है ना, इतना दिल खुश हो रहा है कि ये सब चीजों से मैं मेरे बच्चों की, जब बच्चे मेरे रोजा रहेंगे और मैं शाम को वॉचमैनों को प्लेट बनाकर भेजती हूँ, मेरे दोस्तों के घर भेजती हूँ, कभी मस्जिद भेजती हूँ। इतना अच्छा लगता है ना ये रमजान वाला महीना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजान का महीना आके एक दिन एक महीना चला जाता है, पर जहाँ भी जाओ रमजानों के दस्तरखान की बात साल भर चलती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी के दस्तरखान में इतनी बरकत दे कि दस्तरखान देखते ही दिल और पेट दोनों भर जाए। और मेरी तो हर टाइम यही दुआ रहती है कि अल्लाह पाक हर किसी के घर में इतनी बरकत दे, हर किसी की कमाई में इतनी बरकत दे कि वो अपने बच्चों को हो या अपनी फैमिली को दिल चाहे चीज़ खिलाए। तो आइए मेरे सौदे में क्या क्या लाई हूँ जरा मैं आपको दिखाती हूँ। कप देख रहे हैं आप, 4 कप 4 मेंबर। पहले तो पूरा दिखा देता हूँ, पहले सिर्फ आप दिख रहे थे ना। 4 मेंबर है मेरे घर में और ये 4 कप आए हैं। और वैसे तो बहुत सारे रखे हैं, बस दिल होता है ना कि इतनी बड़ी ईद के दिन इतने पूरा महीना हम रोज़ा रखते तो कुछ चीज़ें करें। और जब अल्लाह ने हैसियत दी ना, तो सच में बहुत दिल चाहता कि ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले। तो इसीलिए मैंने 4 कप नए लाई हूँ। और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि फालूदे हो या फिर कोई भी शरबत हो, तो उसके लिए मुझे चाहिए थे बड़े वाले ग्लास। तो ये लाई हूँ मैं बड़े ग्लास। और उसके साथ साथ जैसे पीछे आपको यहाँ दिख रही है चटनी और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स। अभी पता नहीं अब क्या क्या बनाकर रखूंगी, मुझे तो अभी इतना ध्यान नहीं है, लेकिन सब चीज़ें बनाकर रखने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ जैसे कि नए बर्तन, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि जब मेरा नया घर हो, नया किचन हो, तब लूंगी। अब पता नहीं कब नया घर बनाऊंगी। घर तो है पर मेरा ये घर छोड़ने दिल नहीं करता है। तो इसीलिए हमेशा सोचती हूँ जाऊं फिर इग्नोर हो जाता है, जाऊं फिर इग्नोर होता है, पता नहीं कब जाऊंगी मैं। तो ये थोड़े से बर्तन ली हूँ मैं। और उसी के साथ में मैं हमेशा घी जो है सूरत से मंगाना पसंद करती हूँ। पर सूरत में जो मेरे देवर और देवर के बच्चों ने ये वाले घी की बहुत तारीफ की है। कंट्री डिलाइट, मुझे उसका दूध भी मंगाना रहता है, जब ऑर्डर करती हूँ वो आता ही नहीं है। मेरे बेटे को बोल बोल के थक गई हूँ। मेरे बेटे अपना ट्रेजेडी हो जाती है जब ऑर्डर करते कुछ और ही हो जाता है। कल मेरे बेटे को मैंने बोली तो मेरे बेटे ने दूध और घी दोनों साथ में ऑर्डर की थी, और सुबह 6 बजे नींद में ये घी मैंने रिसीव करी हूँ। तो जैसे सूरत से हमेशा आता है देसी घी, पर इस बार मैंने ऑनलाइन से ये वाला घी मंगाई हूँ। और सूरत में बहुत ज़्यादा फेमस है खाउसे। और मैंने आपको बताई भी थी, मेरे अगर आप बहुत पीछे जाओगे ना तो मेरे ब्लॉग में आपको दिखेंगे। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिल के बनाए थे खाउसे। तो इंशाल्लाह इस बार भी बनाऊंगी, हो सकता है मेरे हस्बैंड भी साथ दे दे। तो ये है खाउसे। और उसी के साथ साथ जैसे सूरत में ठंडा बनाने के लिए तो मैं तो कुछ भी नहीं लाई हूँ। 1% है जो मेरे टेबल पे, जो मेरे दस्तरखान पे आपको दिख रहा है, लेकिन वहाँ आके थक जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। तो उसमें से मैंने बहुत सारी कच्ची कैरी और ये ड्राई फ्रूट्स के लिए काला खट्टा,
ब्लैकबेरी और नींबू, और इसी के साथ में नारियल पानी वाला टेस्ट क्यों। और इसके साथ साथ क्या है पता है, मैंने उसी के साथ साथ सेम मैचिंग की जेलीज लाई हूँ, क्योंकि मोगो मोगो मेरा बहुत पसंदीदा ड्रिंक है। तो मैं उसी के रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें सोची हूँ अपने दिमाग में कि मैं रमजानों के दिन 30 चीजें अलग अलग बनाऊंगी। बस अल्लाह पाक मेरे हाथ पैर में इतनी ताकत दे कि मैं मेरे बच्चों के लिए ये सब चीजें जो सोची हूँ वो बना सकूँ। और उसी के साथ साथ जैसे आपको यहाँ पे सॉसेस दिख रहे होंगे, तो ये सॉसेस मुझे खाना मेरे बेटे ने सिखाया है। मेरा बेटा मतलब अमीन, क्योंकि अमीन को ये सॉसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बार एक नया फ्लेवर भी वहाँ पे आया था, तो मैंने अमीन को बोले भी अगर लेकर आए, तो अमीन को बोले देख तू जो खाता है उसमें से मैंने एक नया फ्लेवर आया है तो मैं लेकर आई। तो बोले ओ मैंने तो देखा ही नहीं, आप लेकर भी आ गए। तो ये सारे फ्लेवर के सॉसेस है। और इसी के साथ साथ एगलेस म्यूनीस, ऑरिगेनो म्यूनीस, और उसके साथ में स्लाइसेस है। और ये वाले तो है मोज़रेला वाला, मोज़रेला पिज्जा चीज। इसको आप कोई भी चीज में स्टफ भी कर सकते हो। तो वो मैंने भी कुछ सोची हूँ सारी चीजें। और आगे आपको यहाँ पे कंटेनर दिख रहा होगा और नारियल का दूध। और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारे दिख रहे होंगे ड्राई फ्रूट्स। ये है अनारदाना, और उसी के साथ में है रोस्टेड काजू, मखाने, सिंपल वाले काजू। ये है ईरानी बादाम, ये देखिए इस तरीके के होते हैं ईरानी बादाम, पतले से और लंबे से। और उसी के साथ साथ जैसे पिस्ता और बादाम, ये है कटा हुआ पिस्ता, और ये है कटे हुए बादाम। जो कुछ भी मैं मीठा बनाऊंगी तो उसके लिए काम आएगा, क्योंकि रमज़ानों में बहुत ज़्यादा काम रहता है। और शक्कर तो बहुत सारी, शक्कर और चाय की पत्ती। और इसके साथ साथ मीठे में अगर आप कंटेन मिल्क मिक्स करते हो ना तो टेस्ट लाजवाब हो जाता है। तो ये कंटेन मिल्क है। और इसी के साथ साथ चारोली भी जो भिगा के इसका छिलका निकाल के आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है इंशाल्लाह। और ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स है। तो ये हो गए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स। और मसाले तो मैंने तो इतने लाई हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ये देखिए, ये खास करके आपको बताती हूँ, ये चौली है, जो चौली की दाल होती है ना, तो इसको खास करके जब दही बड़े बनाते हो ना, बहुत से लोग जो है दही बड़े मैदे में हो, दाल में हो, ये उसमें बनाया जाता है। पर चौली जो है इसको भिगा के आप इसको पीस के इसके बड़े बनाकर दही में जब आप छोड़ोगे और उसके ऊपर मस्टर्ड वाला तड़का लगाओगे, लाजवाब। तो इंशाल्लाह मैं बनाने वाली हूँ। और इसके साथ है ये सूरत स्पेशल खाउसा मसाला, तो ये मैं लाई हूँ। और जैसे कि हम लोग पहले लाते थे चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए रेडीमेड मसाला, तो आजकल निकला है चिकन मसाला। तो ये मैंने जस्ट ट्रायल के लिए लाई हूँ, अगर ये अच्छा लगा तो फिर और लेकर आऊँगी। और इसी के साथ साथ ये है मिर्ची मसाला, जो रेडीमेड आप मिर्ची भरकर बना सकते हो, पर इसको मैं लाई हूँ कुछ और चीज़ के लिए, कुछ अलग रेसिपी के लिए जो मेरे दिमाग में है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पे भी दिखेगी। और ये थोड़े से ड्राई मसाले हैं, जैसे जिंजर गार्लिक ड्राई पाउडर, ये थोड़ा अलग अलग कंपनी का लाई हूँ मैं। जिंजर गार्लिक ड्राई पाउडर ये भी, और ये चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा मिक्स, और ये है पेरी पेरी मसाला। पेरी पेरी मसाला तो मैं एक और भी लाई हूँ पैकेट में, क्योंकि ये तो ये है ड्राई मसाले। और इसी के साथ साथ जैसे हम चिकन फ्राई करो या बहुत सारी पैटीज बनानी रहती है, तो उसके लिए लगता है हमें ब्रेड क्रम्स। आप ब्रेड क्रम्स देख रहे हो, ये है वाइट कलर नॉर्मली, और ये है थोड़ा सा पिंकिश कलर। तो ये अगर हम इसको लगा के फ्राई करें तो कितना अलग दिखेगा और कितना खूबसूरत दिखेगा ना दस्तरखान पे। तो मैंने इसीलिए दोनों भी ले ली हूँ। और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मसाले तो मैं बहुत सारे लाई हूँ, कॉर्नफ्लावर पाउडर, बेसन, और ये है चिकन का, जैसे कि हम KFC में जो खाते हैं
तो उस टाइप का अगर बनाना है घर में तो उसका ये बेस है। थोड़े से मसाले मिक्स करके इसको हम लगा के फ्राई कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ, ट्राई करूँगी कैसा बनता है, कैसा टेस्ट लगता है। और उसी के साथ में एक और ब्रेड क्रम, ये थोड़ा सा बारीक वाला। अब जैसे मैं आपको बताई कि सूरत में मसालों की तो भंडार रहता है, तो कुछ मसाले मैं भी लेकर आई हूँ। अब मैं बहुत दूर बैठी हूँ, तो अमीन जरा आप नाम पढ़ के बताओ ना, सब एक एक अलग अलग पैकेट्स पे लिखा हुआ है। एक है मटन तवा बोटी, फिर ये है चापली कबाब, ये सीख कबाब, चिकन 65, बॉम्बे डब्बा गोश्त, फ्राइड फिश मसाला, बॉम्बे अफगानी क्रीम टिक्का, चिकन 65, चापली कबाब के वापस, जाफरानी टिक्का। उधर भी है। अभी बहुत सारे मसाले हैं, और मसाले मतलब बहुत सारे लाई हूँ मैं। और मसालों के साथ साथ जैसे यहाँ पे आपको चाइनीज वाले दिख रहे होंगे, ग्रीन चिली, सोया सॉस, ये है ऑयस्टर सॉस, विनीगर, वाइट वाला विनीगर, और उसके साथ में अब बोटी और चिकन बोटी हो या फिर टिक्का बोटी हो, या बहुत सारी चीज़ें इसमें बनती है। तो इसके लिए लाई हूँ मैं स्टिक। और ये अभी है समोसा पट्टी, मुझे स्क्वायर वाली लाना है क्योंकि मैंने सोची हूँ कि कुछ पोटलियाँ भी मुझे बनानी है। तो जैसे मैंने बोली ना कि 10% सौदा लाना बाकी है, तो उसमें कुछ कुछ सामान अभी भी बाकी है मेरे पास। और ये खास करके तेल सोखने के लिए नैपकिन चाहिए रहती, ये रमज़ान के लिए खास करके रमज़ान के सौदे में लाई हूँ। और इसी के साथ साथ ये बहुत सारा, ये क्या है मम्मी? हाँ यार, कस्टर्ड पाउडर, अलग अलग फ्लेवर। वही मैं बोला, ये कुछ अलग ही लग रहा है देख के। तो भी साबूदाना लाना है, कस्टर्ड, और इसके साथ में हाँ ये मैं लाई थी, कहाँ रखी, जैसे कि इसका मीठा भी बनता है, इसको हम फालूदे में भी यूज़ करते हैं, इसको कस्टर्ड में भी यूज़ करते हैं। तो ये उसके लिए लाई हूँ। और कंफ्यूज हो गए ना कि इधर बाकी है, क्या बताना बाकी है। हाँ यार, तो ये देखो, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। फिर ये क्या, ये दोनों छोटे छोटे, ये खजूर है, और खास करके इमली चटनी, और ये है इमली खजूर की चटनी। और इसके साथ साथ ये मेरी देवरानी ने बोले थे मुझे, जैसे कि बिरयानी का एसेंस अगर ले लो और बिरयानी में आप 1-2 बूंद डालते हो ना, तो खुशबू लाजवाब छोड़ती है। और ये वाला है, ये है वाइट रोज। मैंने कुछ इरादा करी हूँ वाइट स्वीट्स बनाने का, तो उसके लिए मैंने ये सोच कर लाई हूँ। तो फिलहाल ये सारा रहा मेरा रमज़ान का सौदा। तो आप इसमें जब देखोगे तो जज़ाकल्लाह ज़रूर बोलना। और जैसे मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी के घर में इतनी बरकत दे, हर किसी की कमाई में इतनी बरकत दे कि रमज़ान का जो 1 महीना होता है, हर इंसान चाहता है कि अपने परिवार को अच्छे से अच्छा खिलाए, अच्छे से अच्छा तकसीम करे, और जब वो किसी बाजू वाले को हो या मस्जिद में जब थाल लेकर जाए तो उसमें हर चीज़ रहे। तो अल्लाह पाक हर किसी की मुराद पूरी करे, हर किसी के दिल की अरमान पूरी करे। और ऐसे भी अल्लाह पाक रमज़ानों में इतनी बरकत देते हैं कि आप थोड़ी सी चीज़ें भी अगर दस्तरखान पे रखते हो ना, तो अल्लाह उसमें इतनी बरकत लाते हैं कि दस्तरखान खूबसूरत से खूबसूरत दिखता है। तो मेरे दिल से भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक जैसे मेरे घर में दस्तरखान हमेशा भरा हुआ रखते, तो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा हर किसी के घर में दस्तरखान भरा हुआ रखे, और हर किसी के माँ बाप को इतनी कमाई दे कि वो अपने बच्चों की हर चीज़ हर अरमान पूरी करे। जैसे मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें सोचती हूँ कि मैं हर ख्वाहिश उनकी पूरी करूँ, तो इसी तरीके से मैं दिल से दुआ करती हूँ कि हर किसी के माँ बाप को इतनी अल्लाह पाक दौलत दे, इतनी कमाई दे कि रमज़ान हो या रमज़ान के जैसे सारे साल उनका दस्तरखान भरा रहे और उनके बच्चों की हर अरमान उनके माँ बाप पूरी करे। इसी के साथ आज जो रमज़ान का सौदा है ये अब मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। अब इसको मुझे सेट भी करना है, और सेट करने के बाद बहुत सारी लिस्ट बनाना है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए क्या क्या डेली बनाना है, क्योंकि मैं रहती हूँ अकेले, तो मुझे सारी चीज़ें तैयारी करनी रहती है। पर अल्लाह का इतना एहसान है कि मेरे गोद में अल्लाह ने 2 लड़के दिए, लड़की तो नहीं दिए, पर इन्होंने कभी मुझे लड़की की कमी होने भी नहीं दी। हर चीज़ हर काम में मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं।
और इंशाअल्लाह अयूब भी जब भी रहते हो हर चीज में मेरा साथ देते हैं, तो अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे और आमीन। उनको भी परेशानियों से जल्दी आजाद करे, ताकि दोनों, एक नहीं दो घर है ना, दोनों घर की जिम्मेदारियां रहती है, तो बस उनको भी इतनी कमाई में बरकत दे, इतनी उनको हिम्मत दे कि सारी चीजें वो पूरे कर सके। और जितना भी है जो भी है उसमें मैं बहुत खुश हूँ और मेरे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, और ख़ास करके गरीब नवाज सरकार का कि उनके वसीले से मेरे घर में कोई कमी नहीं होती है। तो सारे गरीब नवाज चाहने वालों को, आप सबको रमज़ान मुबारक। बाकी पूरी दुनिया के लोगों को रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान पहले से मैं मुबारकबाद देती हूँ, और इंशाअल्लाह रमज़ान हो तो डेली मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।